आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, जिसमें कि कुछ लोग अंदर की तरफ देखते हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ देखते हैं। लेकिन इसके पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया इसी बेस पे था, जिसमें 8 लोग थे। कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे थे, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे थे। इस वीडियो में ये है कि कुछ डाटा मिसिंग है। जैसे मान लीजिए 9 लोग बैठे हैं तो उसमें से 7 लोग का डाटा दिया है, 2 लोग का डाटा नहीं दिया है। वो आप डाटा बीच में आपको मिलेगा। इस टाइप के पजल में लोग फंस जाते हैं। उनको लगता है कि 7 ही लोग हैं तो उसी पे वो सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइप के पजल को आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस टाइप के पजल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें कि सर्कुलर टेबल में कुछ लोग बैठे हैं, जो कि कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं, और उसमें कुछ लोग मिसिंग हैं जो कि हमको आगे अरेंजमेंट में मिलेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रुचि, रवि, रोशनी, रितेश, रूबी तथा रमोला एक वृत्ताकार अवस्था में एक दूसरे के सामने कुछ दूरी पर बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं किसी क्रम में बैठे हुए हैं। कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर करके मुख बैठे हुए हैं, जबकि कुछ व्यक्तियों का मुख केंद्र की विपरीत दिशा में है। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट कहाँ से कर रहा है। स्टार्ट में वो बोल रहा है रवि राम के दाएं तीसरे स्थान पे है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि रवि ऊपर जो 6 लोग हैं उसमें से कहीं नहीं है, राम ऊपर से जो 6 लोग हैं उसमें से कहीं नहीं है, और बोल रहा है कि रवि राम के दाएं के तीसरे स्थान पे है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा पजल आपके सामने आता है तो फ्रेंड्स देखिए, पजल कोई भी हो, अरेंजमेंट कोई भी हो, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसको एक बार सरसरी नज़र से जरूर देखें, जिससे कि आपको वो समझ में आए कि एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। तो इस तरह के पजल को स्टार्ट करने के लिए हमको पहले सतर्क करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट आपके लिए आते हैं तो आप इसके लिए हमेशा अवेयर रहिए। आप कोशिश कीजिए कि एक बार ऐसे ही मतलब सरसरी नज़र से पूरी पजल को आप तुरंत पढ़ लें। मुश्किल से 10 या 15 सेकंड लगेंगे आपको पढ़ने में। उसके बाद स्टार्ट करें तो हो सकता है आपकी जो मिस्टेक है वो रॉन्ग ना हो, वो सही हो। क्योंकि अगर देखिए रवि, रुचि, रोशनी ये सब लोग 6 ही लोग हैं तो आप 6 लोग का बनाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में इसमें देखिए 8 लोग हैं। अभी आगे ऋषभ भी है इसमें। ठीक है, मतलब टोटल 8 लोग हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, इसमें 8 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, मैंने बताया था अपने पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने वहाँ पे नहीं देखा है जाके तो आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बेसिक्स सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से खोजना चाहिए। तो सबसे पहले हमको इसमें यही ढूंढना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर आदमी को, जो कि केंद्र के अंदर की तरफ देख रहा है या केंद्र के बाहर की तरफ देख रहा है। तो देखिए, और हमेशा स्टेटमेंट को पूरा पढ़िए, पूरे एक लाइन तक पढ़िए। इससे उसमें बीच में जो कोई कंफ्यूजन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, कह रहा है रवि राम के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। राम विपरीत दिशा में मुख करके बैठा हुआ है। अब देखिए, बोल रहा है राम, हमको पता चल गया कि राम विपरीत दिशा में बैठा हुआ है, मतलब राम केंद्र की तरफ नहीं देख रहा है, वो केंद्र से बाहर की तरफ देख रहा है। ठीक है, अब देखिए राम केंद्र से बाहर की तरफ देख रहा है और बोल रहा है रवि जो है वो राम के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अब राम के दाएं तीसरे स्थान पे जब ये बाहर की तरफ देख रहा है तो इधर इसका दायां होगा और इधर इसका बायां होगा। ठीक है, 1 2 3, मतलब यहाँ पे आपको रवि मिल जाएगा और रवि आपका यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, केवल एक व्यक्ति रवि और ऋषभ के बीच में बैठा हुआ है। अब देखिए, रवि और ऋषभ के बीच में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो रवि यहाँ बैठा हुआ है तो ऋषभ यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, अब रवि यहाँ बैठा हुआ है तो ऋषभ यहाँ पे बैठेगा। इस तरह के क्वेश्चन में अगर जहाँ भी आपको लगे कि अब एक पॉसिबिलिटी और बन रही है तो आप इसी में बनाना स्टार्ट ना कीजिए, आप तुरंत एक नया सर्कल बनाइए। इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप थोड़ा साफ से लिखे रहेंगे तो आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसमें आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ये बाहर की तरफ देख रहा है, ये राम है और ये रवि है। अभी इसका ये डिसाइड नहीं है कि अंदर देख रहा है कि बाहर देख रहा है। हम लोग ऋषभ को यहाँ बैठा चुके हैं, अब हम लोग ऋषभ को यहाँ बैठा दे रहे हैं। ऋषभ के निकटतम दोनों पड़ोसी केंद्र के विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हुए हैं। केंद्र के विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हुए हैं जितने भी ऋषभ के पड़ोसी हैं। देखिए, इसमें केंद्र की और यहाँ पे ऑलरेडी केंद्र के विपरीत दिशा में किया हुआ है, तो ऋषभ यहाँ पे दोनों में सेम पॉसिबिलिटी बनी है। आगे देखते, केवल 3 व्यक्ति रूबी तथा रमोला के बीच में बैठी हुई है। 3 व्यक्ति रूबी तथा रमोला के बीच में बैठी हुई है।
अब देखिए अभी स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है। रूबी रवि की निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। रूबी रवि की निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब रूबी यहाँ पे नहीं बैठेगी, ठीक है। देखिए रूबी यहाँ नहीं बैठेगी, रूबी यहाँ नहीं बैठेगी, इसमें भी रूबी यहाँ नहीं बैठेगी और रूबी यहाँ पे नहीं बैठेगी। अब देखिए रूबी रमोला के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ रूबी नहीं बैठेगी, यहाँ ऑलरेडी लोग बैठे हैं। अब यहाँ पे बैठाते हैं, देखिए यहाँ पे अगर रूबी को बैठाते हैं तो 1 2 3 लोग, यहाँ पे ऑलरेडी ऋषभ बैठा है, मतलब यहाँ पे भी रूबी नहीं बैठेगी। यहाँ पे बैठाएंगे रूबी को 1 2 3 लोग, यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे रमोला बैठ सकती है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। और इस जगह पे बैठा कर देखते हैं 1 2 3 लोग, यहाँ पे ऑलरेडी बस यही 3 जगह बचा है, बाकी ये तो पूरा भरा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 जगह बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग रूबी को बैठाएंगे, रूबी यहाँ पे बैठ नहीं पाएगी। तो देखिए ये रूबी जहाँ है, जैसे ही यहाँ बैठेगी रमोला यहाँ पे बैठ जाएगी, ठीक है। ये इतने लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। अब इसमें देखिए सेम, इसमें भी रूबी यहाँ पे नहीं बैठेगी, तो रूबी यहाँ पे बैठेगी और रमोला यहाँ पे बैठेगी। आप थोड़ा सा गैप इसमें कर दीजिएगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स अगली लाइन कह रहा है रितेश के दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, रितेश रूबी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये है पूरी लाइन। देखिए रितेश जो है वो रूबी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखिए इसमें रूबी यहाँ पे बैठी हुई है, तो रितेश यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता है, रितेश यहाँ भी नहीं बैठ सकता। जगह बचती है बस एक रितेश का, वो है रितेश यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। जैसे ही रितेश यहाँ बैठेगा उसके दोनों पड़ोसी जो है वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें रूबी यहाँ पे है तो रितेश यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। अगर हम लोग रितेश को यहाँ पे बैठाते हैं तो ये केंद्र की बाहर तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे भी रितेश नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी रितेश नहीं बैठेगा। अब बच गया कौन सा, ये यहाँ पे रितेश अभी बैठ सकता है, ठीक है। ये जगह रितेश बैठ सकता है और जैसे ही ये बैठेगा ये सब केंद्र के अंदर की तरफ देखने लगेंगे। अब देखिए आगे स्टेटमेंट में बोला है रोशनी के दोनों निकट पड़ोसी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए सारे लगभग फिल हो चुके हैं, बस 1 2 बचे हुए हैं। अब इन्हीं दोनों में रोशनी को हमको कहीं बैठाना है और जहाँ बैठेगी उनके जो भी दोनों पड़ोसी होंगे वो केंद्र की तरफ देखेंगे। तो अगर हम लोग रोशनी को यहाँ बैठाते हैं तो ये केंद्र की बाहर की तरफ देख रहा है, इसका भी हमको कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे तो रोशनी नहीं बैठेगी। तो जाहिर सी बात है बस एक ही जगह बचता है जहाँ पे रोशनी बैठेगी, और ये है यहाँ पे जो रोशनी बैठती ही तैसे ही इसके जो दोनों पड़ोसी हैं वो केंद्र की तरफ देखने लगेंगे, ठीक है। और एक जो बच गया वो यहाँ पे आएगा, और वो कौन सा है, रुचि। लास्ट जो बचा है वो रुचि है। अब इसमें देखिए रोशनी को कहाँ बैठाते हैं हम लोग, ये जगह बची हुई है और ये जगह, रुचि को यहाँ बैठाएंगे, ये देखिए केंद्र की बाहर की तरफ देख रहा है, इसका पड़ोसी एक राम। यहाँ पे बैठाएंगे रोशनी को, तो ये देखिए केंद्र की बाहर की तरफ देख रही है, ये भी रूबी, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसको हम लोग काट लेंगे। देखिए हमको ये लास्ट में, सबसे लास्ट में फाइंड हुआ है। अब देखिए अब सबसे लास्ट लाइन में वो क्या कह रहा है कि राम के दोनों निकट पड़ोसी रूबी की विपरीत दिशा मुख करके बैठे हुए हैं। रूबी देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ मुंह करके बैठी हुई है, तो राम के जो निकट पड़ोसी हैं वो बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे, और ये देखिए ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे, और ये देखिए आपका जो अरेंजमेंट है वो सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी। हाँ हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम को आप ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकेंगे, क्योंकि आपको बैंक एग्जाम में टाइम ही ज़्यादा मैटर करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प पहुँचा सकें, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।